हे एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या लोची आगे आपके लिए एक प्यारी सी क्यूट सी लव स्टोरी लेके, जो कि पलक और सना की लव स्टोरी है। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आपने सुना था कि सना और पलक दोनों ड्रंक हो जाते हैं, बट पलक की हरकतों से तंग आके सना उसको शावर के नीचे खड़ी कर देती है। अब आगे सना पलक को ज़बरदस्ती शावर के नीचे डाल देती है और गुस्से में उसको बोलती है, यहीं खड़ी रहो, हिलना मत यहाँ से। तो पलक बोलती है, नहीं मुझे नहीं भीगना, मुझे नहीं नहाना, मुझे रूम में जाना है, मुझे डांस करना है, मुझे क्लब जाना है, मुझे डांस करना है, मुझे जाना है तो मुझे डांस करने दो। तो सना बोलती है, पलक तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो अब। तो पलक बोलती है, मैं नहीं गुस्सा दिला रही, तुम बुरी हो, तुम उस अनाया के साथ भी गई थी डांस करने, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मुझे भी डांस करना है तुम्हारे साथ, चलो डांस करते हैं। तो सना बोलती है, पलक पिट जाओगे मेरे हाथों तुम भी। तो पलक बोलती है, नहीं मुझे नहीं नाना, मैं जा रही हूँ, ऐसे बोल के वहाँ से निकलने लगती है। तो सना उसको एकदम पीछे से खींचती है हाथ से और उसको एकदम से हग कर लेती है ज़ोर से, और उसके साथ खुद भी शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। सना पलक को एकदम पीछे से हग करके खड़ी हुई होती है और शावर की पानी इन दोनों के ऊपर गिर रही होती है। पलक को सना का हग एकदम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो कुछ नहीं बोलती, बस खड़ी होकर सना को महसूस करती है और पलक उसको ऐसे ही ज़ोर से पकड़ के शावर के नीचे खड़ी रहती है। शावर की पानी से एकदम पूरा पलक भीग जाती है और सना भी भीग जाती है। पलक सना दोनों ही ड्रंक होते हैं। जैसे ही शावर का पानी पलक के बॉडी को भिगाता है तो सना पलक को देखती है और बस देखती रह जाती है। तो पलक सना को खुद से अलग कर देती है और खड़ी हो जाती है। पलक को होश नहीं होता, वो फिर से ज़िद करने लगती है डांस करने की, बट सना उसको फिर से पकड़ के ऐसे खड़ी होती है सामने से हाथ करके। पलक उसको छुड़ाने की कोशिश करती है, सना उसको और टाइटली पकड़ती है। दोनों एकदम भीगे हुए होते हैं। तो सना को पता नहीं क्या होता है, पलक को इतना क्लोज पाके उसको कुछ होने लगता है। पलक को इतना भीगा हुआ देख के वो पलक की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। वो खुद को रोक नहीं पा रही होती है। सना भी बहुत ज़्यादा ड्रंक होती है, बट पलक से थोड़ा, पलक का पहला बार होता है इसीलिए कुछ ज़्यादा ही ड्रंक होती है। तो सना भी ड्रंक होती है और पलक को ऐसे देख के एकदम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही होती है। सना ऐसे ही पलक को हक कर लेती है टाइटली और उसके फोrehead में किस करती है। पलक नशे में होके भी उसको ये किस फील हो जाती है और वो शर्मा के खुद को सना के बाहों में छुपा लेती है एकदम से। और सना को ये चीज़ और अट्रैक्ट करती है और पलक का फेस उठाती है खुद से दूर। पलक नज़रें नहीं मिला रही होती है। सना उसको ऐसे देख के बस देखती रह जाती है और उसकी आंखों में देखते देखते धीरे धीरे उसके लिप्स के क्लोज आ रही होती है। पलक सना को इतना क्लोज आता हुआ देख के वो बहुत शाय होती है, अपना फेस दूसरी तरफ मोड़ देती है। तो सना अपने एक हाथों से पलक का फेस अपने तरफ करती है और उसको कुछ समझ नहीं आता, पलक के लिप्स पे किस कर लेती है। सना जैसे ही पलक के लिप्स पे किस करती है, सना के बॉडी में एक अजीब सी करंट फैल जाती है, वो एकदम हिल जाती है और पलक को खुद से दूर कर देती है। और पलक जैसे उससे दूर होती है पीछे तरफ मुँह करके खड़ी हो जाती है शर्माते हुए। थोड़ी देर सना पलक को ऐसे ही देखती है। पलक भीग रही होती है अभी भी शावर के पानी में, उसकी पूरी बॉडी से पानी ऐसे टपक रहा होता है। सना खुद को रोक ही नहीं पा रही होती, उसको अंदर से ऐसा लग रहा होता है कि बस वो पलक को छूम ले। बहुत कोशिश करती है सना खुद को रोकने की, बट वो फिर आती है पलक के पास और पलक को कमर से पकड़ के अपने तरफ खींच लेती है और पलक के लिप्स पे किस करने लगती है। धीरे धीरे स्मूच करने लगती है, बाइट करने लगती है और उसके लिप्स के साथ खेलने लगती है अपने लिप्स से।
पलक तो एकदम नशे में होती है, बट जैसे ही सना उसको किस करती है वो भी खुद को रोक नहीं पाती है और वो भी ये सब चीज़ें एंजॉय करने लगती है। सना पलक को किस करते करते उसकी हाथ उसके हिप्स पे जाती है, उसको दबाने लगती है और पलक को किस करने लगती है बेतहाशा। कभी उसके ऊपर लिप्स, कभी उसके लोअर लिप्स, और उसको किस करते करते पलक के टंग को छेड़ती है, उसके टंग से टंग फाइट करने लगती है, उसके लिप्स को फाइट कर लेती है। तो पलक चिल्लाती है, क्या कर रही हो? तो सना वो कुछ नहीं बोलती और उसको और करने लगती है जहाँ पे फाइट करती है। सना पलक को एकदम पागलों जैसा चूमती रहती है, ऐसे जैसे कोई भूखे शेर के सामने कोई शिकार ला के रख दिया, उसको छोड़ नहीं रही होती। इतनी चूमती है, उतनी चूमती है कि पलक सांस भी नहीं ले पाती है। पलक सना को खुद से दूर करती है और जोर जोर से सांस लेती। पलक, सना बस, ऐसे करती है। तो सना खुद को रोक नहीं पाती, वो पलक को अपने तरफ फिर से करती है और फिर से उसको किस करने लगती है और ज़ोर से, और किस करते करते उसको पीछे की तरफ घुमा लेती है और उसके नेक पे किस करने लगती है, सक करने लगती है, वाइट करने लगती है। पलक थोड़ा सना को रोकती है बट सना पलक को नहीं सुनती है। पलक सना पलक को धक्का दे देती है दीवार की तरफ और उसके पास आ जाती है। तो पलक साइड होने की कोशिश करती है बट सना उसको दोनों हाथ से बांध देती है, अपने दोनों हाथ से लॉक कर देती है और उसके कमर को पकड़ के अपने तरफ उसको खींच लेती है। इन सब से तो पलक की तो हार्ट बीट एकदम तेज़ हो जाती है। उसका नशा तो होता है बट सना का प्यार का नशा उसके ऊपर चढ़ने लगता है, वो भी खुद को रोक नहीं पा रही होती है और वो भी सना को एकदम किस करने लगती है, स्मूच करने लगती है। दोनों एक दूसरे को सब बहुत ही किस कर रहे होते हैं। सना पलक को किस करते करते उसकी हाथ उसके पूरी बॉडी पे मूव कर रहे होते हैं, कभी उसको चेस्ट दबा रहे होते हैं, कभी उसके हिप्स। सना पलक को एकदम पीछे तरफ कर लेती है और उसके वन पीस का चेन खोल देती है। तो पलक ऐसे खुद को ढक लेती है और शर्मा जाती है। सना उसकी पूरी बॉडी से ड्रेस रिमूव कर देती है और उसको एकदम प्यार से झूम रही होती है। पलक को बहुत शाइनेस होता है बट पलक नशे में होती है और ये सना का नशा भी उस पर बहुत चढ़ रहा होता है। पलक भी खुद को नहीं रोक पा रही होती है और सना उसको छोड़ नहीं रही होती है। तो पलक सना को अपनी तरफ खींचती है और किस करने लगती है, उसके नेक पे बाइट करने लगती है ज़ोर ज़ोर से। सना इससे और ज़्यादा उत्तेजित हो जाती है और वो भी गहरी गहरी सांसें लेने लगती है और ये चीज़ पलक को और पागल कर रही होती है। पलक सना के नेक पे बाइट कर लेती है, सना चिल्लाती है। ये चीज़ पलक को और ज़्यादा एक्साइटेड करती है और वो भी पलक सना को एकदम चूमती रहती है। तभी सना पलक को सामने कर लेती है और उसको कमर से ऐसे ऊपर उठा के पकड़ लेती है और उसको किस करने लगती है। पलक का एक पैर नीचे और आधा बॉडी सना के ऊपर और सना उसको ऐसे लेके घुमाते हुए किस करने लगती है, कभी दीवार पे रख के, कभी दरवाजे के साथ टिका के, ऐसे बेतहाशा झूमते रहती है। इस बीच सना पलक की सारी ड्रेस रिमूव कर देती है और किस करते करते उसके बोब्स, उसके हिप, उसके नेवल को एकदम दबा रही होती है, प्रेस कर रही होती है और एकदम उसके नेक को किस करती रहती है, नेक से उसके बैक पे किस करती है, बहुत ज़्यादा किस करती रहती है। किस करते करते वो वॉशरूम से बाहर आके बेडरूम तक पहुंच जाते हैं। तभी पलक भी सना का ड्रेस रिमूव कर देती है, हल्के हल्के उसके नेक पे किस करके, उसके बैक पे किस करते हैं दोनों। फिर सना पलक के मुँह घुमा देती है और पलक के बैक पे किस करने लगती है, बेतहाशा चूमने लगती है दीवार से सटा के।
और पलक एकदम पागल हो रही होती है, एकदम गहरी गहरी सांसें ले रही होती है। और सना एकदम उस सांस को सुन के और ज़्यादा मदहोश होने लगती है। उसको फिर से उसके बाल से पकड़ के अपने तरफ करती है और उसको किस करते करते उसको बेड पे धक्का देती है और उसके ऊपर आ जाती है। उसके ऊपर बैठ के पहले वो पलक के ब्रेस्ट एकदम दबाने लगती है और पलक को देखने लगती है। पलक तो और मदहोश होती है इस चीज़ से और उसके मुंह से आवाज़ निकलने लगती है। और सना इस आवाज़ से और मदहोश होती रहती है। वो पलक के लिप्स पे अपने लिप्स दे देती है और सक करने लगती है। ऐसे ही सक करते करते उसकी पूरी बॉडी को छू रही होती है, दबा रही होती है, पूरी बॉडी के साथ खेल रही होती है। और फिर लिप्स से धीरे धीरे आके लिप्स के नीचे बैठ कर लेती है और फिर और नीचे आके नेक पे बैठ कर लेती है, किस करती है, सक करती है। फिर जाके पलक के ईयर पे सक करने लगती है, किस करने लगती है और उसको पीछे की तरफ घुमा देती है और उसके पूरे बैक पे किस करने लगती है, बहुत ज़्यादा पागलों की तरह चूमने लगती है। फिर उसको सामने से करके उसको सक करती है, पूरी बॉडी के साथ खेलती रहती है वो ऐसे ही पलक के, कभी ऊपर कभी नीचे। और पलक ये सारी चीज़ बहुत एंजॉय कर रही होती है, एकदम गहरी गहरी सांसें ले रही होती है। और पलक की सांसें सुन के सना और ज़्यादा एक्साइटेड होती रहती है और पलक भी ऐसे सना के ऊपर आ जाती है और उसको बहुत ज़्यादा किस करने लगती है, पूरी बॉडी पे छूने लगती है, उसके नेवल पर टंग फाइट करने लगती है, बाइट कर देती है उसके नेक पे बहुत ज़्यादा, पूरे बॉडी में लव बाइट देती है। और सना भी तेज़ तेज़ सांसें ले रही होती है और सना की सांसें भी पलक को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर देती है। और ये दोनों एक दूसरे के साथ इससे वर्ल्ड लो के एक दूसरे को प्यार करते रहते हैं। पूरी रात एक दूसरे को प्यार करते हुए सो जाते हैं। अगले दिन सुबह पलक की आँख पहले खुलती है, वो चारों तरफ ऐसे देखती है एक पल के लिए और बोलती है, कहाँ हूँ यार ये मैं, और ये सर इतना क्यों दुख रहा है, और ये बॉडी इतनी क्यों पेन हो रही है। ऐसे बोल के चारों तरफ देखती है और बोलती है, ये किसका घर है। ऐसे बोल के देख रही होती है चारों तरफ, बट उसकी नज़र सना के ऊपर नहीं पड़ी होती है। वो ऐसे ही देखती रहती है। तभी उसको अचानक से लगता है कि उसने कुछ नहीं पहना है, तो ऐसे अपनी तरफ चादर उठा के देखती है और बोलती है, शिट शिट शिट, ये क्या हो गया, किसने, किसके साथ हूँ मैं, किसके घर हूँ, और ये मेरे साथ क्या हो गया, कल रात को हुआ क्या था आखिर यार, शिट शिट, ये जो भी मेरे साथ किया है ना उसके साथ तो मैं बिल्कुल ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, उसके साथ बिल्कुल अच्छा होगा ही नहीं, जान ले लूँगी मैं उसकी। ऐसे ही बोल के एकदम गुस्से में सामने का चद्दर हटा देती है, तो देखती है सना सोई है बिना कपड़ों के। तो पलक एकदम शॉक, उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, उसकी तो दिमाग ही एकदम झन्ना गई होती है। वो एकदम पलक को देख देख बस कुछ टाइम उसको देखती रहती है। फिर जैसे उसको थोड़ा सा होश आता है, वो गुस्से से बोलती है, ये मेरा फर्स्ट टाइम सना के साथ था, और ये कैसे कैसे हो गया, मुझे तो ठीक से याद भी नहीं है। पलक तू याद कर, तूने क्या क्या कर, और हम दोनों के बीच में क्या हो गया कल, और इतनी जल्दी ये सब। सना मेरे बारे में क्या सोच रही होगी पलक, तू क्या कर दी ये, अब सना उठेगी तो मैं उसको क्या जवाब दूंगी। फिर उसको याद आता है कि वो ड्रंक थी कल रात को, उसको कुछ याद नहीं है, उसने शायद पी ली थी गलती से। और फिर बोलती है, शिट, मैं यार कल बहुत ड्रंक थी, तो यानी ये जो सब कुछ हुआ है सना ने किया है, यानी सना भी मुझे लाइक करती है। ये ऐसा सच में भगवान, सच में ये है, बट एकदम ये चीज़ अचानक से कैसे, मेरा फर्स्ट टाइम मुझे
याद भी नहीं है। वो एकदम बहुत शाय हो जाती है, एकदम हड़बड़ाने लगती है, अनकंफर्टेबल होने लगती है, एकदम हड़बड़ा के नीचे उतरने लगती है। तो उसकी हाथ एक ग्लास सामने होती है, उस पर लग जाती है और ग्लास की आवाज़ से सना भी उठ जाती है। और सना पलक को देख के बोलती है, तुम, और तुम इस हालत में क्यों यहाँ पे, क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? तो पलक बोलती है, मुझे मुझे नहीं पता, मैं सुबह उठी तो तुम्हारे घर पे, तुम्हारे बेड पे ऐसे ऐसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो गया कल रात को, मुझे तो याद भी नहीं है कल रात का। आई एम सॉरी, मैंने कुछ गलत किया तो मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी। तो सना बोलती है, क्या सॉरी सॉरी बोल रही हो, अरे तुमने कपड़े क्यों पहन नहीं रखे हैं? तो पलक बोलती है, वो मैं ऐसा करके पलक से वो बेडशीट लेके अपने ऊपर ढक लेती है। और जैसे ही बेडशीट ले लेती है तो सना बिना कपड़ों के बैठी होती है। तो पलक अपनी आंखें बंद कर देती है। सना बोलती है, पागल हो गई हो क्या, कर क्यों रही हो ये तुम, और बेडशीट क्यों ले, बोल के जैसे उसकी नज़र खुद पे पड़ती है तो बोलती है, शिट शिट नो, क्या क्या हम दोनों के बीच में, नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं, नो 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 पलक, तू ऐसा कर ही नहीं सकती, नो 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 सना, तू बिल्कुल कर ही नहीं सकती, तेरा इंटरेस्ट लड़कों में है, तो एक लड़की के साथ पूरी रात कोई जानेगा तो क्या होगा यार, सना तूने क्या कर दिया? तो पलक ऐसे आँख से हाथ हटाती है। तो सना बोलती है, तुम अपने आँख से हाथ हटाना मत, तुम ऐसे ही रहना, ऐसे बोल के एकदम अपने वॉशरूम में भाग जाती है। और पलक एकदम वहाँ पे चुपचाप से खड़ी होती है, उसको कुछ समझ नहीं आता, वो जैसे तैसे करके अपने कपड़े पहनती है और वहाँ पे बैठ जाती है। सना भी अपने कपड़े पहन के आती है, सब कपड़े पहने वॉशरूम में चली जाती है और एक बार टब पहन के एकदम सोच रही होती है, ये क्या हो गया सना, कैसे हो गया, तेरा खुद पे कंट्रोल नहीं है क्या? और अब कल रात की बात को याद करने लगती है और उसको थोड़ा थोड़ा याद आता है कि उसी ने ही पलक को किस किया था पहले। और ये जैसे ही उसको याद आता है एकदम वो उसके सर पे हाथ रख देती है, बोलती है, सना तूने क्या कर दिया ये, अब कैसे मुंह दिखाएगी किसी को, तो अक्ल नहीं है तुझ में, तूने क्या कर दिया ये ड्रंक होके, पागल है तू एकदम, बिल्कुल पागल। ऐसे बोल के एकदम चुप चुप के बाहर आती है वॉशरूम के। तो पलक बाहर ही बैठी होती है तो वो सना को ऐसे देखती है तो वो भी सना से नज़र फेरने लगती है और बोलती है, मैं जा रही हूँ, हाँ ऑफिस में मिलते हैं, ठीक ठीक है। तो सना बोलती है, हाँ 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 ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के बीच में एकदम ऑकवर्ड वाली सिचुएशन हो गई होती है। तो वो एक दूसरे को देखने से भी कतरा रहे होते हैं, शर्मा रहे होते हैं और अनकंफर्टेबल सा दोनों को लग रहा होता है, ऑकवर्ड सा लग रहा होता है। तो सना भी कुछ नहीं बोलती, तुम जाओ। तो पलक वहाँ से निकल के चली जाती है और अपनी स्कूटी स्टार्ट करके ऐसे रास्ते में सोचते सोचते जाती है, क्या सना भी मुझे लाइक करती है तभी ना मेरे साथ, मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उसने मेरे साथ किया, बट मुझे भी याद नहीं है यार कल क्या हुआ और हम दोनों के बीच ये क्या हो गया। आई थिंक सना मुझसे लाइक करती है। ये सोच के पलक एकदम खुश हो जाती है, एकदम स्माइली हो जाती है और उसको ये लग रहा होता है उसका प्यार के साथ उसका पहला फर्स्ट टाइम, बट उसको खुद पे गुस्सा आता है और वो बोलती है, मेरा फर्स्ट टाइम था मेरे प्यार के साथ और मुझे कुछ याद ही क्यों नहीं है यार, भगवान जी इतना ब्यूटीफुल मोमेंट मैं कैसे भूल सकती हूँ, प्लीज़ मुझे जैसे भी करके याद दिला दो, प्लीज़ 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 भगवान। ऐसे बोल के गाड़ी चला रही होती है, स्कूटी चलाते चलाते अपने घर चली जाती है। दूसरी तरफ सना अपने घर पे एकदम सर पे हाथ रख के बैठी होती है, उसको समझ नहीं आता कि उसने क्या कर दिया। उसकी तो पूरी पैरों के नीचे धरती ही निकल गई होती है, एकदम सोच रही होती है, सना तूने ये क्या कर दिया, ज़रूर उसी ने मुझे उस्काया होगा यार, ये तो मैं नहीं करती ऐसा, मुझे अपने पे पूरा भरोसा है, बट फर्स्ट किस तो आई थिंक मैंने ही उसको किया था और वो तो इतना ज़्यादा ड्रंक थी,
मैंने क्या कर दिया यार, किससे बात करूँ इस बारे में? नहीं 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 नहीं, ये चीज़ किसी किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो यार मेरी मेरी रिस्पेक्ट ही चली जाएगी, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे क्या समझेंगे। नहीं 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 नहीं, पलक, सना तो लड़कों को पसंद करती है, बस ये ड्रंक थी तो तेरे से गलती से हो गया, ऐसा ऐसा ही है, कुछ नहीं है। तो इतना इतना तुम मत सोचो। तू तैयार हो ऑफिस के लिए? तो ऑफिस जाऊंगी, ठीक हो जाएगा, काम करूंगी, भूल जाऊंगी, और उस फलक की बच्ची को भी बोलूंगी कि ये बात किसी किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो मेरी 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 क्या इज्जत रह जाएगी। सना ऐसे सोच के बहुत ज़्यादा घबराती रहती है। फिर सोचती है शिट, ऑफिस के लिए भी देर हो गया, लीव ले लूँ। नहीं 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 नहीं, जॉब पे लीव भी नहीं ले सकती। चली जाती हूँ ऑफिस, और पलक से भी तो बात करना है, उससे बात करूँगी और उसको अच्छे से समझा दूँगी। हाँ, यही सही रहेगा। ऐसे ही बोल के नहाने चली जाती है, ऑफिस के लिए रेडी हो जाती है और ऑफिस को निकलने लगती है। दूसरी तरफ पलक अपने घर जाती है और जैसे ही नहा रही होती है, उसको अपने बॉडी में, फुल बॉडी में लव बर्ड दिख रहे होते हैं। और जैसे ही वो लव बर्ड देखती है, पलक एकदम शाय होने लगती है और ऐसे सोचती है मेरे पहले प्यार की पहली निशानी। कितना सुकून वाला है। और मैं बुद्धू, मुझे कुछ याद भी नहीं है, भगवान जी मुझे जैसे भी करके याद दिलाओ, मैं ये इतना ब्यूटीफुल मोमेंट नहीं भूलना चाहती। ऐसे ही बोल के खुशी खुशी तैयार होने लगती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है। जैसे ही ऑफिस के गेट में पहुंचती है, वो सोचती है सबसे पहले सना को मिलूंगी और गुड मॉर्निंग बोलूँगी, बोल के इसी को दिल में एकदम खुश हो जाती है और खुद से ही शाय शाय होने लगती है। जैसे ही पलक ऑफिस के गेट में एंट्री होती है, सना भी एकदम हड़बड़ा के अपनी ही धुन में एंट्री हो रही होती है। सना पलक को नहीं देखी होती है, ना ही पलक सना को देख रही होती है। पलक अपने ही सदमे से सना अपने ही सदमे से बाहर नहीं आ पा रही होती, एकदम हड़बड़ा के चलते आ रही होती है। तभी पलक और सना की फिर से टक्कर हो जाती है। तो सना एकदम गुस्से में बोलती है, अंधी हो क्या, दिखाई नहीं देता, इतना बड़ा रास्ता पड़ा है, मुझसे ही टकराना है। और ऐसे नीचे झुक के जैसे ऊपर देखती है तो उसको पलक दिखती है, तो एकदम वो घबरा जाती है, बोलती तुम पलक, तुम तुम ठीक ठीक से नहीं चल सकती थी क्या? तो पलक बोलती है मैंने क्या किया? हाँ, और तुम ये मेरी कॉफ़ी क्यों कर रही हो, हकला क्यों रही हो? तो सना बोलते मैं हकला नहीं रही हूँ, तुम चलना नहीं आता। आई एम सॉरी, नहीं गलती मेरी है, आई एम सॉरी मैम, ठीक है मैं अपने डेस्क पे जाती हूँ, अपना केबिन पे आप जाइए। ऐसे बोल के सना हड़बड़ा के अपने डेस्क पे चली जाती है। तो पलक उसको जाते हुए देखती रहती है एकदम प्यार से। और पलक भी अपनी केबिन में चली जाती है और केबिन में बैठ के उसको देखती रहती है एकदम प्यार से। और पियोन को ऑर्डर करती है सना के लिए कॉफ़ी, एकदम हार्ड, एकदम क्यूट से स्माइली वाला, और उसके पास भेज देती है। और जैसे ही पियोन सना के पास आता है कॉफ़ी का मग लेके, तो सना देख बोलती है किसने भेजा मेरे लिए? तो बोलती है वो पलक मैम ने आपके लिए ऑर्डर किया है। तो पलक का नाम सुन के सना एकदम फिर से सदमे में चली जाती है, सर पे हाथ रखती है और बोलती है ये बंदी पागल हो गई है क्या, ये किसी को बोल ना दे, कुछ भी ना बोल दे यार। बट इसके पास जाने में भी मेरे को अजीब सा awkward सा लग रहा है, कैसे बात करूँ? ऐसे बोल के ऐसे सर नीचे झुका के बैठ जाती है। तो पलक ऐसे सना को देखती है ऊपर से, उसको लगता है उसका जैसे हेडेक हो रहा है, सना का भी हेडेक हो रहा होगा। तो उसके पास बाम होता है तो वो लेके सना के पास आ जाती है और ऐसे सना को पीछे से टैप करती है। सना जैसे सर उठा के पीछे देखती है पलक को होती है, तो वो पलक को देख के एकदम शॉक होके घबरा के एकदम उठ जाती है अपने चेयर से, बोलती है पलक तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो सना बोलती है, पलक बोलती है वो मेरा सर दुख रहा है इतना, तो मुझे लगा तुम्हारा भी सर दुख रहा होगा, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए बाम लाई थी। तो सना बोलती है नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, वैसे मुझे वॉशरूम लग रहा है, मैं आती हूँ, आके बात करती हूँ ना तुमसे, ऐसे बोल के वहाँ से भाग जाती है। तो पलक बोल रही है, पलक सोचती है शायद इसको भी मेरे तरह अनकंफर्टेबल लग रहा होगा इसके सामने,
यार आफ्टर ऑल हम दोनों का फर्स्ट टाइम था, थोड़ा तो ऑकवर्ड सिचुएशन होगा ही। ऐसे बोल के वो हंसने लगती है और अपने केबिन की तरफ चली जाती है, और सना भाग के जाके वॉशरूम में लॉक कर देती है खुद को, और गहरी गहरी सांसें लेती है और बोलती है, सना क्या किया तुमने, ये क्या कर दिया, क्या पागल औरत, तूने क्या खुद की ज़िंदगी ख़राब कर दी यार। ऐसे सोच के बहुत ही ज़्यादा खुद को गाली बकती है और फिर अपने काम पे लग जाती है। ऐसे ही पलक जब जब सना के पास आती है, सना किसी न किसी काम करके का बहाना करके एकदम पलक से दूर भाग रही होती है, इधर कभी उधर। और जब सना को पलक अपने कैबिन में बुलाती है नोट लिखने के लिए, तो सना का एकदम बिल्कुल मन नहीं होता, वो सोचती है मना कर दे, बट वो सोचती है यार पहला प्रोजेक्ट है, इम्प्रेशन ख़राब हो जाएगा। ऐसे बोल के सना पलक के केबिन में चली जाती है और बोलती है, मैं ही कम इन मैम। तो पलक बोलती है, हाँ ठीक है, आओ अंदर आओ और जल्दी से नोट लिखो, हमको प्रेजेंटेशन तैयार करना है। तो सना बोलती है, ठीक, अच्छा है यार, इसको सुबह की बात थोड़ी देर के लिए तो सही भूल गई है, चलो काम ही कर लेती हूँ थोड़ा सा, मेरा तो दिमाग वैसे भी काम नहीं कर रहा है कल रात की हरकतों से। हो जाती है तो पलक उसको एकदम ऐसे पॉइंट सब समझा रही होती है, ये वो। तो सना एकदम लिख रही होती है, तो पलक को बोलती है, तुम सना को ये पॉइंट तुम समझी, ऐसे दिखाती है पॉइंट आउट करके। तो सना भी पलक के पास ऐसे आती है और झुक के वो पॉइंट देखती है। तो सना जैसे ही पलक के पास आती है, इस पलक को एक अलग सी फीलिंग्स होती है, एकदम बहुत ज़्यादा अच्छा वाला फीलिंग्स। तो पलक उस चीज़ को फील करने लगती है। तो सना ये चीज़ देखती है और एकदम तुरंत से हट जाती है और कुछ नहीं बोलती, और बोलती है, मैम हो गया तो मैं जाऊँ। तो पलक बोलती है, हाँ हो गया। तो सना बोलती है, ठीक है फिर मैं आ रही हूँ। तो पलक बोलती है, सना रुको। तो पलक बोलती है, हाँ। सना बोलती है, हाँ मैम कुछ काम है। पलक बोलती है, सना यहाँ बैठो। तो सना बोलती है, मैम काम ख़त्म हो गया ना, मैंने नोट बनानी है, अपना बाकी काम अपने डेस्क पे जाके करती हूँ ना। तो पलक बोलती है, मैंने बोला तुम यहाँ बैठो। तो चुपचाप सना आके वहाँ पे बैठ जाती है। तो पलक बोलती है, तुमने खाना खाया। तो सना बोलती है, जिसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई वो क्या खाना खाए, ऐसे धीरे से बोलती है। तो पलक बोलती है सना से, तुम कुछ बोल रही हो क्या। तो सना बोलती है, नहीं मैम मैंने नहीं खाया खाया, ऐसे उसके मुंह से निकल जाता है। तो पलक बोलती है, ठीक है फिर। पलक घर से ही टिफ़िन बना के लाई होती है सना के लिए। तो सना को देते हुए बोलती है, ये खा लो, तुमको अच्छा लगेगा। तो सना टिफ़िन दे के बोलती है, नहीं नहीं मैम मैंने खा लिया। तो पलक एकदम गुस्सा होकर बोलती है, मैंने बोला ना तुम खाओगी, चुपचाप खाओ पहले, उसके बाद तुम यहाँ से हिलोगे। और ऐसे ज़बरदस्ती पलक सना को खिला देती है। और सना के पास कोई ऑप्शन नहीं होता क्योंकि पलक उसकी बॉस होती है, वो भी बिना कुछ नौटंकी किए, क्योंकि वो घबरा रही होती है सना से, पलक से नज़रें नहीं मिला पा रही होती है, तो वो चुपचाप से खा लेती है। और उसको खाता हुआ देख के पलक एकदम बहुत खुश होकर उसको बड़े प्यार से देख रही होती है एकदम। और सना जल्दी जल्दी खाना ख़त्म करके भाग जाती है। पलक सना की इतनी हड़बड़ाहट देख के उसको भी कुछ समझ नहीं आता। उसको लगता है कल रात की सिचुएशन की वजह से शायद सना थोड़ी सी ऑकवर्ड है, बट आई थिंक अब वो भी मुझे लाइक करने लगी है, इसीलिए हम दोनों के बीच शायद वो सब हुआ। और एकदम वो सोच के एकदम शाय होने लगती है, और एकदम शर्ट थोड़ी सी हटा के और लव बाइट दे के उसको बहुत शर्म आ रही होती है सना से। वो ऐसे गुस्सा तो करके खाना खिला देती है क्योंकि उसको सना की फ़िक्र होती है, बट वो सना के सामने बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। सना को तो शर्म तो नहीं आती, बट वो अलग ही दुनिया में सदमे में होती है। ऐसे ही जब सना के पास पलक जब जब इनको जाने के लिए शर्मा रही होती है, बट इनको किसी न किसी काम के वजह से एक दूसरे के सामने आना ही पड़ रहा होता है, और दोनों ही एक दूसरे से दूर भाग रहे होते हैं क्योंकि दोनों को शर्म लग रहा होता है। दोनों को शर्म तो नहीं लग रहा होता है, पलक को शर्म लग रहा होता है, और सना पलक से भाग रही होती है। दोनों टॉम एंड जेरी जैसे एक दूसरे से भाग रहे होते हैं। कभी पलक इधर, कभी सना इधर, ऐसे ही दोनों भागम दौड़ी करके उनका पूरा दिन ऐसे ख़त्म हो जाता है। और छुट्टी होने का टाइम हो जाता है, तभी सना सोचती है, नहीं मुझे अब तो बात करनी ही पड़ेगी इससे, ये बंदी ज़्यादा ही पागल हो के किसी को बता ना दे यार हमारी कल रात की बात।
ऐसे ही सोच के फिर सोचती है, क्या बताऊँ, कैसे बात करूँ इस औरत से, इसमें तो अकल नाम की चीज़ ही नहीं है, इस चीज़ पे खुश हो रही है पागल औरत। यार मेरी तो इज्जत ही लुट गई, अब मैं क्या करूँ भगवान। ऐसे ही सोच के सोचती है, फिर सोचती है, नहीं नहीं सना, नहीं, बात तो करनी पड़ेगी, नहीं तो ये बात बाहर निकल गई तो तुम्हारी इज्जत ही चली जाएगी। ऐसे ही सोच के एकदम गुस्से में सना पलक के केबिन की तरफ जा रही होती है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। देखते हैं आगे के एपिसोड में क्या होता है। इन दोनों के बीच ये लव मेकिंग के बाद सना के दिल में पलक के लिए प्यार होता है या वैसे ही बदले की भावना रहती है, ये जानने के लिए आप हमारी स्टोरी में बने रहिए। आपको अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड कमेंट, और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मेरी स्टोरी अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए टाटा।